उषा बोध जी। नाम उनका शो नहीं हो रहा है। यदि वे दूसरे किसी हैंडसेट से जुड़े हैं तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। नागपुर से हैं। माननीय उपासिका उषा बोध जी। चलिए, समय भी हो चुका है तो मैं आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उपासिका कुमारी अंजू बोध जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और आज की इस बहुजन सफरनामे में आज की जो वेबिनार है उसमें अपने अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय कुमारी उपासिका अंजू बोध जी। करुणा के साथ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, पूज्य बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, जितने भी महापुरुष हैं, महानायक हैं, बहुजन महानायकों को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, इस वेबिनार में उपस्थित देश से जुड़े हुए RBM के सदस्य एवं पदाधिकारीगण और आज की इस वेबिनार में जुड़ी हुई बबीता बौद्ध जी, रविता बौद्ध जी, रुचि बौद्ध जी, बहन सुषमा बौद्ध जी और एवं संचालन कर रहे महोदय, आप सभी को नमो बुद्धाय करते हुए, और विशेषकर हम आभारी हैं और जितनी प्रशंसा, जितनी तारीफ करें, जितनी किस रूप में हम जाने उन्हें, जिन्होंने मुझे अवसर दिए हैं, आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए, कि आज जो हम महिलाओं को अवसर मिला है बोलने का और विद्वत्ता का, वो सब देन है आदरणीय धम्म प्रकाश भारती साहब का। हम भी सुषमा बौद्ध जी को सुन रहे थे और मुझे भी लगा कि हम भी सीखने की ही कड़ी में हैं। कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोलूंगी, और विशेषकर जब शाम को हम अपनी बता रहे हैं कि विशेषकर जब शाम को इस टाइम में जब मीटिंग होती है तो मुझे दिखता नहीं है, तो मुझे लगता है, कभी कभी ये लगता है कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी। आज मुझे माइग्रेन भी हो रहा है तो लग रहा था कि आज मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, लेकिन इन विद्वान महिलाओं को सुनने के लिए हम भी उतावले रहते हैं और हमें भी लगता है कि नहीं, कुछ सीखेंगे, हम कुछ जानकारी मिले, कुछ क्या बहुत जानकारी मिलेगी। और आज जिस तरह से रुचि बौद्ध जी बोलती हैं, सुषमा बौद्ध जी बोली हैं, रविता बौद्ध जी बोलती हैं, इन लोगों को सुनने के लिए, इन विद्वान महिलाओं को सुनने के लिए हम भी उतावले रहते हैं। और जो बहुजन सफरनामा है, और हम तो आज ये भी महसूस कर रहे थे कि अगर अवसर मिलेगा, अवसर मिला है, हम सभी SC ST OBC की महिला हो या जेंट्स हो, अवसर ही नहीं दिया गया था, अवसर मिलेगा तो हम भी आगे की लाइन में खड़ी होने के लिए सोचेंगे। और आज ये ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो चल रहा है बहुजन सफरनामा, जो बातें हम नहीं जानते थे, जिन महापुरुषों को, जिन वीरांगनों को हम लोग नहीं जानते थे, वो सभी हमारे बीच आ रहे हैं। और सभी का त्याग, हर काल खंड में जितनी भी वीरांगनाएं हुई हैं, महापुरुष हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह से समता मूलक समाज,
के निर्माण के लिए अपना योगदान, आंदोलन, पूरा जीवन समर्पित किए हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि आज की परिस्थिति में क्या ऐसी कारण है, क्या ऐसा वजह है कि हम सभी बिखरे हुए लोग, छितरे हुए लोग आज भी बिखरे हुए हैं। हर व्यक्ति जो भी हम संगठन के माध्यम से या कहीं भी मिलते हैं, कहीं ना कहीं हर दिन जागरूक अभियान चल रहा है, बहुजन सरनामा चल रहा है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है, बाबा साहब का नाम ले रहा है, लेकिन कहाँ ऐसी कौन सी ऐसी कड़ी है जिसको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो हम एक इकट्ठे एक मंच पे नहीं आ रहे। और हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हमें आना चाहिए, हमें एक मंच पे आना चाहिए। कौन सी ऐसी कड़ी है, उस कड़ी को पहचानने की जरूरत है। हम जब भगवान बुद्ध का आंदोलन, उनका सामाजिक आंदोलन की अगर बात करते हैं, तो उससे पहले की जब हम बात करते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, 85% हम हैं, ये सब जो लोग हैं जिसको आज हम सवर्ण कहते हैं, वो बाहर से आए हुए हैं। और सामाजिक आंदोलन जो शुरू किए थे भगवान बुद्ध, जितने सामाजिक आंदोलन हुए हैं, हर महापुरुष ने अपने अपने त्याग, बलिदान और अपने अपने जगहों से समता मूलक समाज बनाने के लिए, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व हो, जिसमें हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक हो जाए और हम यहाँ के मूल निवासी शासक बने, इसकी आंदोलन थी। और कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे वर्ग, मतलब कहने का मतलब कि हमारा जो विरोधी वर्ग है, उनके पास क्या ऐसा हथियार है कि हमेशा वही जीतते हैं और हम पराजित होते हैं हर कालखंड में। जितने महापुरुष हैं, संत हैं, अगर हम संत रविदास की बात करें तो उन्होंने जो अपनी दोहा में, लोग तो ऐसा कहता है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय शिक्षा का दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम उनको पढ़ते हैं, जानते हैं, तो लगता है इतने विद्वान व्यक्ति पढ़े लिखे कैसे नहीं हो सकते हैं। जो जूता चप्पल का बनाते हैं, वो उनका सिंबल जो दिखाया जाता है, वो उनको अपमानित करने के लिए दिखाया जाता है। उस समय भी मुस्लिम शासक का उस समय कालखंड, तो अगर संस्कृत नहीं पढ़े हैं तो फारसी की तो पढ़ाई जरूर वो पढ़े, फारसी की तो चलन था ही, वो जरूर पढ़ेंगे। और उन्होंने भी कहा, जाति जाति के फेर में उलझी रहे सब लोग, मानवता को खात है रैदास जाति का रोग। जाति जाति के फेर में, उनका जो दोहा है, जाति जाति के फेर में उलझे रहे सब लोग उलझा हुआ है, और मानवता को खात है, मतलब मानवता जो है उसको खात है रैदास जाति का रोग। जाति का रोग जो है वो मानवता को खा रहा है। जितने महापुरुष हुए हैं, सभी अपने अपने हिसाब से सबने आंदोलन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हम नलायकी, आज की समाज की जो है बात है, सब मनुस्मृति भी जान रहे हैं, संविधान भी जान रहे हैं, बाबा साहब को लोग भंजा भी रहा है। बाबा साहब के नाम लेकर के, हम 2 दिन पहले की हम बात बता रहे हैं कि संत रविदास गुरु जी की जयंती में हम गए थे, जहां की सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ बिहार की बात करें हम तो वहां सरस्वती वंदना से स्टार्ट किया। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। तो क्या आज के डेट में उनको नहीं पता है कि अगर नहीं करें तो हमारा जो है, जो आंदोलन चल रहा है, जो बुद्धिज्म है, जो हमारी संस्कृति है, उसी को हम अडॉप्ट करें। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा कि ये लोग खूब जानते हैं, लेकिन अपनी स्वार्थ बस उसको भंजा रहे हैं, बाबा साहब को, संत रविदास को भंजा रहे हैं।
और आज की जो परिवेश है, हमारी सारी बहनों ने ही सार्वगर्भित सारे महापुरुषों के बारे में बताई हैं। संत गाडगे बाबा की हम एक लाइनें कोड करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा समाज इतनी दरिद्रता में है, इतनी दरिद्रता में है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए इनको पास कुछ भी नहीं है। एक बर्तन है फूटा हुआ, मतलब एक कुछ भी नहीं है तो कुछ बर्तन जो है घर में फूटा हुआ बर्तन है, उसे भी बेच दीजिए, उसको बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाइए। शिक्षा का वो ऐसे देते हैं। और जिस समाज को गर्त में ढकेलना हो, उसकी संस्कृति को खत्म करता है लोग। वो हमारी संस्कृति को खत्म की गई है। शिक्षा विकास का सबसे पहला दरवाजा है, व्यक्ति का विकास का पहला दरवाजा है। तो सबसे पहले शिक्षा से वंचित किया गया। आज भी उसी की रणनीति चल रही है। आज की रणनीति जो चल रही है कि 1 से लेकर 8 तक या 10 तक ऐसे ही कुछ है, उसको फेल नहीं करना है, मास्टर उसको फेल नहीं करेगा, बच्चा पढ़े, फिर वो कंपटीशन में जाके क्या करेगा, सरकारी स्कूल में फेल नहीं करना है। तो ये, और एक चीज और भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा के बारे में जहां जहां प्राइमरी स्कूल में जहां जहां एससी महिलाएं प्रिंसिपल है, अध्यापिका है, वो माइक लेके, सवर्ण माइक लेके उनका इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाता है और बहुत वो जोर शोर से दिखाता है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, यहाँ के इस विद्यालय की ये शिक्षिका है, इनका इंटरव्यू इनको नहीं आता है, वो नहीं आता है, उनका पूरे देश का नॉलेज उनको बताना चाहता है। और वो क्योंकि आने वाले समय में स्कूल बंद करने की प्लानिंग है, मुझे जो समझ में आया है, मैंने 2-3 वीडियो ऐसा देखी और उससे मुझे लगा कि ये शिक्षा नीति को खत्म करने के लिए और प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बेचने की जो ये चल रही है, आने वाले समय में 2-4-5 साल में हो सकती सभी सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं। और आंदोलन की तो बात क्या करें, हम महिलाएं, अभी हमारी बहनों ने अम्रपाली का जिक्र किए, मैं नागेली का, हमारे ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है तो कहां से शुरू करें कहां अंत करें, इसका कोई और छोर नहीं है। और सभी महापुरुषों ने आंदोलन किया, अपने अपने को त्याग किया। हम रमाबाई की ही बात करते हैं तो जिनके 4 पुत्र कुपोषित होकर मर गए, कफन के लिए पैसे नहीं थे, उनका हम खा रहे हैं। हमारे तन पे सफेदी जो दिख रही है, कपड़े जो दिख रही है, बदल बदल के जो कपड़े देखते हैं, पहनते हैं, वो नागेली जो अपने स्तन को काट करके रख दिया और वो अधिकार दिलाई कि हमें कपड़े पहनने का अधिकार है। तो हम ज्यादा न बोलते हुए एक कड़ी ऐसा हमको खोजना चाहिए कि आज के परिवेश में, और आज बहुत ही इजी हथियार हमारे पास है, 1 वोट। बाबा साहब ने 1 वोट 1 मैन का अधिकार दिया कि वो किसी भी एज में हो, 18 से लेकर के किसी भी एज में हो, कल मर जाएगा लेकिन आज वोटिंग है तो आज उसको वोट डालना है। वो आज सरकार बनाने की हिम्मत रखता है। 80 साल का हो, 90 साल का हो, कल वो मरने वाला है, कब्र में पांव हो, वैसे व्यक्ति वोट डाल सकता है, डाल करके वो सरकार बनाने की स्थिति में। और आज हम बहुजन कहाँ ऐसा चूक हो रहा है कि आज हम मांगने की स्थिति में है। जब चुनाव का वक्त आता है और 1 वोट 1 मैन के अधिकार से हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं, सत्ता हमारे हाथ में आ सकता है, हम शासक बन सकते हैं। जब चुनाव का वक्त आता है तो हमारे ही लोग आज के डेट में बिकते हैं। तो हम ज्यादा कुछ न, हम अपनी बहनों से भी हम सीख
इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते। मैं बिहार में हूं तो बिहार का एक नाम मैं लेना चाहूंगी कि लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने बिहार में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय मान्यवर कांशीराम साहब ने आंदोलन किए और हाँ शासक बन गए। आज के डेट में हमें राष्ट्रीय जो मिला है कि हमारी अपनी पहचान है, आइडेंटिटी, कि हम राष्ट्रीय लेवल का राष्ट्रीय लेवल का पार्टी है, इसको बचाने की जरूरत है। यहाँ बिहार में आज अगर माननीय लालू प्रसाद साहब जेल में हैं, तो जिस तरह से कांशीराम ने उत्तर प्रदेश में जागृति लाई, उसी तरह से यहाँ बिहार में माननीय लालू प्रसाद साहब का देन है और उनकी उसी की सजा आज वो भुगत रहे हैं। उनका देन है कि यहाँ का जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था थी, वो मानसिक गुलामी कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का दिला दीजिए, वो जंजीर तोड़ देगा। तो बिहार में वही स्थिति हुई है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने यहाँ के बिहार में लोगों की मानसिक गुलामी की याद दिला दी और लोगों ने, यहाँ के लोगों ने मानसिक गुलामी तोड़ने का काम किया है। उसकी सजा लालू प्रसाद यादव जी को मिला है। बहन जी की बात कर रहे थे हम लोग, मतलब जितनी वीरांगना है, फूलन देवी की बात कर रहे थे। सभी से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है और प्रेरणा लेकर के आज के परिवेश में मुझे क्या करना है, इस पे विचार करने की जरूरत है और विचार करके हमको उस पे चलने की जरूरत है, आत्मसात करने की जरूरत है। शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार माननीय उपासिका अंजू बोध जी, आपने हमारे बीच में आज के जो अध्यक्षीय उद्बोधन रखे और आज के वेबिनार में सभी साथियों ने जो वक्तव्य सुने, काफी सराहनीय वक्तव्य रहे हैं। चाहे वो रविता बोध जी के हों, चाहे वो सुषमा बोध जी के हों, चाहे वो रुचि आजाद बोध मैडम जी के हों, तो काफी अच्छी आज की जो वेबिनार की चर्चा है रही। बहुजन सफरनामा में इसी प्रकार से आगे भी बात होती रहेगी और भी हमारे महापुरुष रह गए हैं जिन पे हमारी चर्चाएं अभी होना है। ये अभी जो फरवरी का लास्ट महीना है, इसमें भी अभी जो हमारे महापुरुष हैं उनकी जयंतियां आ रही हैं या उनके परिनिर्वाण हैं, तो उन पर भी हमारी चर्चाएं होगी। तो चूंकि समय हो चुका है, तो अब हम सामूहिक सभ्य सत्ता कर आज के इस वेबिनार का समापन करेंगे। तो सभी साथियों को